ठीक है. सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे, नरेशन. ठीक है. नरेशन, नरेशन से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नरेशन? टू नरेट समथिंग, है ना, मतलब किसी को कुछ बताना. स्टोरी यूजुअली हम नरेट करते हैं. ठीक है. तो जब हम ग्रामर में नरेशन की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो इन्वर्टेड कॉमाज में होती है. ठीक है. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं. जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, राम सेड आई एम गोइंग. तो राम ने क्या कहा कि आई एम गोइंग, तो उसने जैसा कहा हमने एज इट इज़ वैसा लिख दिया या बोल दिया. तो ये क्या हुआ हमारा डायरेक्ट स्पीच की. उसने जो बोला वर्ड टू वर्ड हमने वही बोला. ठीक है. बस आगे क्या लगा दिया, राम सेड. लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम अब चेंज करेंगे इसका टेंस चेंज करेंगे, इसमें कनेक्टर ऐड करेंगे. ठीक है. तो ये क्या, राम सेड दैट ही वॉज गोइंग. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज होती हैं. जैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं. ठीक है. हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, हम कनेक्टर ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ कनेक्टर. ठीक है. ये जैसे हमने यहाँ पे दैट ऐड किया, ये दैट कंजंक्शन है. ठीक है. कनेक्टर भी है. ठीक है. उसके बाद हम टेंस को चेंज करते हैं अगर नीड है तो. जैसे अगर हमारा जो रिपोर्ट, अच्छा सबसे पहले तो ये समझो कि देखो जब ऐसा कोई सेंटेंस दिया रहता है ना तो ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब. ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. ये होता है हमारा सब्जेक्ट. ठीक है. ये होता है हमारा सब्जेक्ट. और इसके बाद सपोज अगर टू मी लिखा होता तो ये जो मी होता ये हमारा ऑब्जेक्ट होता. ठीक है. ठीक है. और ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब रहता है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज आता है. क्लियर. जैसे यहाँ पे राम सेड आई एम गोइंग, उसने प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोला लेकिन हमने उसको किस में चेंज कर दिया, वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूस में. क्लियर. आगे बढ़े. ठीक है. तो इसमें कुछ चीज़ें होती है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, एडिशन ऑफ कनेक्टर, चेंज ऑफ टेंस. उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन भी मतलब ये एडिशन होता है. ठीक है. रिपोर्टेड जो वर्ब जो रहती है उस वो भी चेंज हो जाती है. जैसे अगर कई बार सेट टू है तो उसको हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में. ठीक है. सेस टू को टेल में. ठीक है. तो ये सब आगे हम लोग रूल्स पढ़ेंगे. ओके. आगे बढ़े. ठीक है. अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच है. ठीक है. ये स्पीच है ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये स्पीचेस जो है ये कुछ सेंटेंसेस होती होंगी जो कोई बोल रहा होता होगा, है ना. तो मुझे ये बताओ सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? नाम बताओ. हम्म. हाँ. नहीं, असर्टिव का पार्ट ही होता है नेगेटिव. असर्टिव के दो पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. हम्म. हम्म. एक्सक्लेमेटरी. यस, गुड. इम्परेटिव. ठीक है. ठीक है. तो एक और होता है, लेकिन आजकल एक्सक्लेमेटरी का एक और पार्ट बना दिया गया है जिसको ऑप्टेटिव बोला जाता है. ठीक है. तो पहला क्या होता है हमारा, असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है. एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव. तो कभी भी जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव लगेगा तो उसको अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव बोलने से ज़्यादा करेक्ट होता है असर्टिव बोलना. ठीक है. सेकेंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है. थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल, कमांड ये सब होता है. फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें ब्लेसिंग, कर्स या फिर प्रेयर्स होती हैं. एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स होती हैं वो शो होती हैं. ठीक है. लेकिन प्रेयर, कर्स और ब्लेसिंग ऑप्टेटिव में आ जाती है. इसके अलावा जो इमोशंस होते हैं जैसे सैड होना, हैप्पी होना, ठीक है, सरप्राइज हो जाना, ये सब एक्सक्लेमेटरी में आते हैं. क्लियर. ठीक है. ठीक है. ये हमारा वो है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं. ठीक है. एडिशन ऑफ कनेक्टर होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं. चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है. ठीक है.
और चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब होता है, चेंज ऑफ टेंस होता है और चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स होता है। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें हैं जो हम अप्लाई करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। ठीक है, तो अभी एक सिंपल सा सेंटेंस है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ इसको कन्वर्ट करके, ही सेड टू मी आई विल पेंट देयर, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट में? ही टोल्ड मी दैट ही विल पेंट देयर। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत है। तो देखो ये तो सही है कि सेट टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। ठीक है, ही टोल्ड मी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो मी वहीं रहेगा। ठीक है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मतलब हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कनेक्टर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे क्या है, आई क्या है, आई विल पेंट देयर, वो बोल रहा है, मतलब कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है ना। तो ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ये इसके हिसाब से चेंज हो गया, तो यहाँ पे आई की जगह क्या आ गया, ही आ गया। ठीक है, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। तो ही वुड पेंट रहेगा, लेकिन हेयर का क्या हो जाएगा, देयर का क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा। ठीक है, देयर का हेयर होता है, नाउ का देन होता है, टुडे का डेड डे होता है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मैं एक लिस्ट लिखवाऊंगी। नहीं, उसने ये बोला ही, उसने ये बोला आई विल पेंट देयर, तो जब वो अगर सेंटेंस में देयर है तो आप उसको हेयर ही लिखोगे, अगर सेंटेंस में नाउ है तो आप देन लिखोगे, अगर सेंटेंस में अगो है तो बिफोर लिखोगे, अगर सेंटेंस में लास्ट प्रीवियस नाइट है मतलब एक दिन पहले या यस्टरडे तो हम उसको लिखेंगे द लास्ट डे या द प्रीवियस डे। ठीक है, अगर टुमारो है तो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बोला ना कुछ वर्ड्स चेंज होंगे, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड पेंट देयर। ठीक है, यहाँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हेयर था तो यहाँ पे देयर हो गया। ठीक है, अगर वहाँ पे मैंने वहाँ पे देयर लिखा है तो हमने सेंटेंस में हेयर ले लिया था। ठीक है, नाउ एक और सेंटेंस है, ही सेज शी वर्क्स हार्ड, तो क्या ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सही किया हुआ है या कुछ गड़बड़ है? ही सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, इसमें कुछ गड़बड़ है या सही है? बताओ क्या गलती है। नहीं देखो, जब होता है ना, अगर सिर्फ सेड दिया है तो वो सेड ही रहेगा, अगर सेड टू है तो वो टेल टोल्ड होगा। ठीक है, अगर सेज दिया है तो वो सेज ही रहेगा, अगर सेज टू दिया है तो वो टेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है तो सही है। ठीक है, ही सेज कनेक्टर ऐड हुआ है। ठीक है, शी वर्क्स हार्ड, शी यहाँ पे कौन है, थर्ड पर्सन है, शी कौन है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, मतलब अगर वो शी है तो वो शी रहेगी, वो ही है तो वो ही रहेगा, वो राम है तो राम, सीता है तो सीता, जो भी है। ठीक है, इसी से मुझे याद आया कि जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं, ठीक है वो आगे है टेबल, लेकिन जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, इज एम आर, है ना, या फिर आई। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट दे। तो इसका रूल क्या कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होगा सेंटेंस में, जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंस में देखा था, ये जो फर्स्ट पर्सन था वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ था। ठीक है, जो सेकेंड पर्सन रहता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है।
ठीक है। सेकंड, वो आगे एक एग्जांपल आएगा तब मैं दिखा दूंगी कि जो सेकंड पर्सन रहता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन रहता है उसमें नो चेंज रहता है। तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है, सन 1 2 3, सन 1 2 3, ये याद कर लेना, ठीक है। ये प्रोनाउंस के लिए रूल है, ओके। आगे बढ़े नाउ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस का टाइम प्लेस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का टाइम प्लेस चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। नाउ अब इनको कन्वर्ट करो। ही सेज आई नो हर एंड हर फैमिली। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही टेस्ट ले रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमने पढ़ी भी हुई हैं और कुछ कुछ चीज़ें हमको ऐसे टेस्ट देने से भी ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ लिख लिख दूंगी पहले से ही कि हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो वो एक थ्योरी हो जाएगा, बाउंस कर जाएगा, क्योंकि घर जाके पढ़ोगे तो इतना क्लियर नहीं होगा। तो अभी जब इंटरेक्ट करोगे ना, खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बताओ फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? बाल मुकुंद आपको भी बोलना है। ही सेस ही नोज, ही नो या ही नोज? हाँ, यहाँ पे आपने कनेक्टर ऐड नहीं किया। दैट ही के बाद क्या? नो, नोज की न्यू क्या आएगा? बताओ। ही नोज हर एंड हर फैमिली। न्यू तो होएगा ही नहीं क्योंकि सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो न्यू तो हो ही नहीं सकता, टेंस चेंज नहीं कर सकते। ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो अब कैसा आएगा? एस फॉर्म में आएगा, ठीक है। आई के साथ तो नो ही रहता है ना, आई कभी हैज नहीं लेता, आई हैव लेता है ना। तो आई तो वही लेगा, प्लूरल फॉर्म ही लेगा, लेकिन यहाँ पे ही आ गया तो वो एस फॉर्म लेगा वर्ब का। तो ही नोज हर, हर कौन है यहाँ पे? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या होगा? नो चेंज, ठीक है। तो ही सेज दैट ही नोज हर एंड हर फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी यू नो इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम नाउ। ही टोल्ड मी दैट, आगे, आई नो इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम। ही टोल्ड मी दैट, नहीं नहीं, इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम नाउ है ना। हाँ, दैट इकोनॉमी वॉज इन प्रॉब्लम देन। दैट इकोनॉमी वॉज इन प्रॉब्लम देन। दैट इकोनॉमी वॉज इन प्रॉब्लम नाउ का क्या हो जाएगा? देन। ही टोल्ड मी दैट आई नो इकोनॉमी वॉज इन प्रॉब्लम देन, ठीक है। नाउ पीपल विल से वी विल वोट फॉर हिम दिस टाइम। पीपल, पीपल विल से, ये देखो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है अब ये फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात की थी हमने, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा ना, टेंस चेंज होगा, ठीक है। पीपल विल से दैट दे वुड वोट फॉर हिम दैट टाइम। ये बोला। मुझे ये बताओ, जब रिपोर्टिंग वर्ब विल से है यानी फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस कैसे चेंज हो गया रिपोर्टेड स्पीच का? अभी मैंने बोला ना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर्स ये हैं। सबसे फर्स्ट वाला, ही सेज दैट ही नोज हर एंड हर फैमिली, ये हमने सही किया था। इट हैज़ टोल्ड मी, यहाँ पे वहाँ पे हैज़ नहीं था तो अब अपन वो कर सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट आई नो इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम नाउ।
इसको अपन ने वॉज किया था तो यहाँ पे वॉज ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वॉज इन प्रॉब्लम देन। हाँ हाँ, वहाँ पे हैज़ नहीं था इस वजह से, ठीक है। नाउ पीपल विल से दैट दे विल वोट फॉर हिम दिस टाइम, ठीक है। ये विल का वुड नहीं होगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ हाँ, कनेक्टर ऐड करेंगे और कुछ वर्ड्स चेंज होंगे, जैसे वी का दे हो गया, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। नाउ अगेन, हरी इज सेइंग टू मी आई एम डिस्टर्बिंग हिम। हरी इज सेइंग टू मी आई एम डिस्टर्बिंग हिम, चेंज करो। हम्म, देखो जब भी सेइंग टू होता है तो वो बन जाता है टेलिंग, तो हरी इज टेलिंग मी, सेइंग टू हो जाता है टेलिंग में। आगे, दैट 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 हरी इज टेलिंग मी दैट आई एम डिस्टर्बिंग हिम, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हरी किसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को बोल रहा है कि तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो हरी इज टेलिंग मी दैट आई एम डिस्टर्बिंग हिम। हाँ, क्योंकि अभी जो वर्ब है वो हम फ्यूचर और प्रेजेंट की देख रहे हैं, जब हम पास्ट में जाएंगे ना तब सारे चेंजेस होंगे, ठीक है। नाउ ही सेड द सन इज अ स्टार, ही सेड द सन इज अ स्टार। नहीं, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि सेड टू नहीं है, सेड सेड है ना, सेड टू होता है तब टोल्ड बनता है, तो ही सेड दैट, यहाँ पे तो वर्ब वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है कि पास्ट है, तो फिर तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, किसी फैक्ट की बात करते हैं, या किसी के डेली रूटीन की बात करते हैं, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करते हैं, तो वो एज इट इज़ रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड दैट सन इज अ स्टार, ही सेड दैट आई गो टू स्कूल डेली, या ही गोज टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली रहेगा क्योंकि रूटीन है, ठीक है। ही सेड दैट महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, या फिर किसी फैक्ट की बात करते हैं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया जैसे महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर किसी की कोई डेली रूटीन की बात करते हैं, किसी की कोई डेली रूटीन की बात करते हैं, तभी भी क्या होता है, वो एज इट इज रहता है। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। ये ही इज टेलिंग मी दैट आई एम डिस्टर्बिंग हिम, ठीक है। मेरे को ऐसे लग रहा है कुछ टाइपिंग में बहुत गड़बड़ हुई है मेरे, ठीक है चलो। ही सेड टू मी आई विल मीट यू टू नाइट, ही टोल्ड मी दैट, बोलो, दोनों को बोलना है, शी का है, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड हिम आएगा, क्यों, नहीं ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज करेंगे। देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा, अच्छा इन्हें हम अभी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना। हम्म, ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज होगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट
मी टुनाइट। टुडे का क्या होता है? टुडे का क्या होता है? टुडे का होता है दैट डे। ठीक है, टुडे का दैट डे होता है, तो टुनाइट का भी दैट नाइट होगा। ठीक है, टुडे का दैट डे होता है तो टुनाइट का भी दैट नाइट होगा। टुडे का दैट डे होता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है। ठीक है, नाउ शी सेड टू हिम वी कैन नॉट टॉलरेट दीज टैंट्रम्स नाउ। शी टोल्ड हिम दैट। ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया है ना कि ये यहाँ तक हमें डाउट नहीं है ना, कनेक्टर ऐड करने तक। नाउ वी का क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, दैट दे कैन नॉट टॉलरेट देयर कैन का क्या हो जाएगा? कुड। ठीक है, अच्छा पहले ये समझ लो मोडाल्स में चेंजेस। अगर सेंटेंस में कैन है तो वो कुड होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में विल है तो वो वुड होगा। अगर सेंटेंस में शैल है तो वो शुड होगा। अगर सेंटेंस में मे है तो वो माइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? शी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट, दैट दे कुड नॉट, क्योंकि टेंस चेंज कर रहे हैं ना, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं। दे कुड नॉट टॉलरेट दिस, दीज का क्या होगा? दीज का क्या होगा? दोस। दीज का क्या होगा? दोस। ठीक है, दोस टैंट्रम्स। नाउ का क्या होगा? देन। ठीक है, नाउ का क्या हो जाएगा? देन। तो शी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट टॉलरेट दोज टेंट्रम्स देन। ठीक है, यहाँ पे देखो चेंज हो रहे हैं वर्ड्स। ठीक है, कैन नॉट का कुड नॉट हो गया, दीज का दोज हो गया, नाउ का देन हो गया। तो यही हमारा लास्ट वाला रूल था, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करो, अब जो नेक्स्ट वाला है वो बहुत ध्यान से करना। ठीक है, ही सेड दिस इज अनएक्सेप्टेबल, आई वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। He said that hmm, he said that तो क्या लगाऊं मैं यहाँ पे? दिस का इट नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, आगे इसका क्या होगा? ही वोंट, ही वोंट, वोंट क्या होता है? विल नॉट, तो उसका क्या हो जाएगा? वुडेंट। ठीक है, ही वुडेंट, जब वोंट है तो वुडेंट टॉलरेट दैट नॉनसेंस। ठीक है, यहाँ पे ही सेड दैट, दैट इज अनएक्सेप्टेबल सही है। यस, क्यों सही है? क्योंकि ये हमारा कनेक्टर और कंजंक्शन है, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, कुछ चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये हमारा कंजंक्शन है। हाँ, दोनों का यूज़ अलग अलग है। तो ही सेड दैट दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, ही वुडेंट टॉलरेट दैट नॉनसेंस। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, मीनिंग सेम होता तो फिर गलत होता। ठीक है, इसलिए मतलब जैसे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दैट और दैट का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम दैट दैट साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, रेखा ही सेड वी विल फिनिश टुडेज वर्क टुडे बिकॉज टुमारो नेवर कम्स।
Rekha, he said that they would finish that day work. सही लग रहा है अभी तक जो लिख रहे हो? सही लग रहा है लिखने में? हाँ नहीं, सबसे पहले तो यहीं पे गलती है. ही सेट टू रेखा. अब रेखा पीछे आ जाएगी ना. अब यहाँ पे रेखा इन्वर्टेड कॉमास में थी. हाँ, ही सेट टू रेखा ऑब्जेक्ट है. हाँ हाँ, तो वो डायरेक्ट स्पीच में था ना. अब जब वो बात करेंगे तो हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना. तो ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है? प्रपोजिशन के बाद. तो ही सेड टू रेखा या ही सेड रेखा. ठीक है, वापस से करते हैं. देखो इसको, देखो. ही टोल्ड रेखा, ही सेड टू होना चाहिए था ना अगर यहाँ पे. ही he told Rekha that they would finish that day's work that day because tomorrow never comes. Tomorrow never comes क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? प्रोवर्ब है. ठीक है, तो टुमारो नेवर कम्स ऐसे इट इज रहेगा. यहाँ पे टोल्ड इसीलिए आया क्योंकि इनडायरेक्ट में हम सेड टू नहीं लिखते. तो इनडायरेक्ट में सेड टू का क्या होता है? टोल्ड होता है. तो जब हम लिखेंगे ही सेड टू रेखा, तो ये क्या है? हमारी डायरेक्ट स्पीच है. तो इसको क्या लिख लेंगे हम? ही टोल्ड रेखा. ठीक है, तो ही टोल्ड रेखा दैट दे वुड फिनिश दैट डेज वर्क दैट डे बिकॉज टुमारो नेवर कम्स. क्लियर है? मुझे बाल मुकुंद का ऐसे लग रहा है उसको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं. एनी कन्फ्यूजन्स? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें बहुत हैरान परेशान रहते हो तुम. हम्म हम्म. ठीक है. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस के बिगनिंग में इन्वर्टेड कॉमास में किसी का नेम है तो वो स्टार्टिंग में नहीं आता जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो. ठीक है, और सेट टू भी नहीं आ सकता इनडायरेक्ट में, तो उसका टोल्ड आ गया. क्या? नहीं. हाँ, ही टोल्ड रेखा, क्योंकि सेट टू नहीं लिख सकते. ठीक है, इनडायरेक्ट में हम सेट टू नहीं लिख सकते. तो ही टोल्ड रेखा, तो वी विल, वी दे वुड फिनिश दैट डेज वर्क दैट डे. ठीक है, आगे बढ़े. ही सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. ही सेज दैट. देखो, टफ सेंटेंस के बाद अगर इजी भी सेंटेंस आ जाता है ना तो अपना दिमाग वैसा हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ टफ ही होगा. तो बोल दो ना, गलत ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? अच्छा, दोनों को आंसर देना है. हाँ हाँ, ही सेड तो होगा ही नहीं, ही सेज होगा. सेज का सेज ही रहेगा ना, ये कंफ्यूज मत हो. रिपोर्टिंग वर्ब का देखो, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वो चेंज नहीं होगी, और ना ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा. हम्म. हाँ हाँ, तो इजी, तो इस पे क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, खत्म. इसमें क्यों इतना सोचना था? हम्म. तो नहीं. ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़े। टेंस का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस का ध्यान रखना। ही सेड टू मी आई स्टडीड हेयर 10 years ago. ही टोल्ड मी दैट he 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 studied there 10 years बट मुझे नहीं बता। अच्छा पहले ये बताओ, स्टडीड, यस, ही हैड स्टडीड देयर, ठीक है, ही हैड, स्टडी तो हो ही नहीं सकता। हाँ, और अगर नॉर्मली भी हम देखें तो स्टडीड को स्टडी में क्यों चेंज करोगे, ठीक है। तो ही सेड दैट ही हैड स्टडीड देयर 10 years बिफोर, ठीक है, ही सेड दैट ही हैड स्टडीड देयर 10 years बिफोर। क्लियर, ये करते करते आएगा, वो एक बार कर चुका है ना, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा इजी है, ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। ही ही सेड टू मी था तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड स्टडीड देयर 10 years बिफोर, ठीक है। नाउ ये हमारा वो है V1 V2, ये मतलब अगर V1 है इज एम आर तो वो वॉज एवर में चेंज होता है अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है, और हैड बीन हो जाता है V3, ठीक है। ये हैज़ हैव बीन, चलो इसको आगे समझते हैं, टेबल है। देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ठीक है। जैसे ही सेड आई एम अनवेल, तो ही सेड दैट ही वॉज अनवेल, एम का क्या चेंज हो गया, वॉज। आई किसके हिसाब से चेंज हुआ, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो जब भी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो वो सिंपल पास्ट बन जाएगा। क्लियर क्लियर, कोई डाउट। ये थोड़ा सा बाउंस करता है जब फर्स्ट टाइम पढ़ो तो, है ना, लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है। कल फिर रिवाइज कर लेंगे तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रहता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सेड माई फादर इज रीडिंग हिज बुक, तो ये क्या है, जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वो किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट माई फादर, यानी किसका फादर, इसके फादर, ठीक है, इसके फादर है तो हिज फादर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, रीडिंग एज इट इज रहेगा, हिज बुक को हम अ बुक कर देंगे, ठीक है। हाँ हिज बुक ही होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, हिज बुक हो रहेगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे अ बुक होगा। ही सेड दैट हिज फादर इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो ही सेड दैट हिज फादर वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। देन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। ये सब रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, ठीक है। अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसका पास्ट परफेक्ट क्या होगा, दैट ही, आई का क्या हो जाएगा ही, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, ठीक है। हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, पास्ट एज इट इज रहेगा, द एग्जामिनेशन एज इट इज रहेगा। क्लियर। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। अच्छा इसके लिए ना टेंसेस का नॉलेज भी ज़रूरी है, तो अगर टेंसेस इतने अच्छे से नहीं बनते होंगे तो एक बार घर पे देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसके लिए टेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। देन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, ठीक है। जैसे मोहन सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई, मोहन ने क्या बोला कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, कब से मेहनत कर रहा है, जुलाई से। तो ये कॉन्टिन्यूशन में कुछ हो रहा है, उसने छोड़ी नहीं है अभी तक, वो अभी भी कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हैव बीन का यूज़ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड एज इट इज रहेगा, दैट के बाद जो प्रोनाउन है
वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, हैव बीन हैड बीन बन जाएगा, वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? ओके। देन अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में है तो वो क्या बन जाएगी, पास्ट परफेक्ट। जैसे राम सेड ही विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, राम ने कहा कि वो लास्ट ईयर दिल्ली गया था, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो राम सेड दैट ही हैड विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। क्लियर? नहीं, नहीं, ज़रूरी नहीं है, कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है अभी। ठीक है, देन ही सेड द हॉर्स डाइड लास्ट नाइट। ठीक है, तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड, प्रीवियस नाइट बोल लो, लास्ट नाइट बोल लो, ठीक है, सेम ही होता है, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट वही होता है। अगर येस्टरडे होता तो हम चेंज करते हैं मोस्टली। ठीक है, प्रीवियस नाइट बोलो, यहाँ पे भी लास्ट ईयर बोलो, प्रीवियस ईयर बोल लो। ठीक है, ओके। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, जैसे ही सेड माय ब्रदर वाज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, कनेक्टर ऐड हुआ, माय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हिज हो जाएगा, ब्रदर वाज वर्किंग का क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। क्लियर? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस था, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से वर्ब वॉज लगी थी, जब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ये हैड बीन हो गया, हैड बीन वर्किंग। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म रहता है, ठीक है, तो वर्क का वर्किंग। ठीक है, और हैड बीन हो गया मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? ना, अगर पास्ट परफेक्ट है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है अगर वो पास्ट परफेक्ट है, तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क लॉन्ग अगो, तो ही सेड दैट, कनेक्टर ऐड हुआ, आई का ही हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क लॉन्ग अगो, नहीं होगा यहाँ पे, बिफोर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगो नहीं होगा, यहाँ पे बिफोर होगा। ठीक है, देन राम सेड आई हैड बीन डूइंग दैट वर्क फॉर सेवरल ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, राम सेड दैट ही हैड बीन डूइंग दैट वर्क फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, ही सेड आई शैल डेफिनेटली डू दिस वर्क, चेंज करो उसको, he said I shall definitely do this work। बोलो। हम्म, ठीक है, he said that, he said that he should definitely do that work। ठीक है, तो माशाल्लाह राइटिंग आती है यहाँ पे। ठीक है, he said राम will go to the market, he said that, he said दैट, राम कौन है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, राम वुड गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट रहेगा, राम वुड गो टू द मार्केट रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, राम वुड गो टू द मार्केट। ठीक है, नाउ आगे बढ़े, ही सेड आई कैन डू दिस वर्क, he said that, he said that he could, कैन का क्या हो जाएगा, could हो जाएगा, he could, do का do ही रहेगा, this का that हो जाएगा, work। ठीक है, now the teacher said he may be allowed to go, the teacher said that
द टीचर सेड दैट ही, मे का क्या हो जाएगा, माइट बी अलाउड टू गो। क्लियर? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट आंसर मुझे तुमसे ही चाहिए, ठीक है। चलो बताओ। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। ही सेड दैट ही, मोस्ट मस्ट का मोस्ट, वेरी गुड। क्या होता है मस्ट का? ठीक है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, ठीक है, मस्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। कैन कुड हो जाता है, विल वुड हो जाता है, शैल शुड हो जाता है, ठीक है, लेकिन मस्ट मस्ट ही रहता है, ठीक है। मस्ट गो एट, क्लियर? ठीक है। तो एग्जाम्पल उठाया इसलिए था क्योंकि ये समझाना था कि मस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। कैन चेंज होता है कुड में, विल चेंज होता है वुड में, शैल चेंज होता है शुड में, मे चेंज होता है माइट में, लेकिन जब मस्ट आता है तो वो एज इट इज रहता है। क्लियर? आगे बढ़े। कुछ चीज़ें तो ऐसे बोलते बोलते ही याद हो जाएंगी, मैं बोलती जाऊंगी याद होता जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस मांगेंगी। चलो, अगर जब भी हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो ये मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। यहाँ पे रूल क्या फॉलो होता है, सन 1 2 3, ठीक है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। क्लियर ना? ठीक है। नहीं, सेंटेंस है ना यहाँ पे। ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, कनेक्टर ऐड हुआ, इन्वर्टेड कॉमर्स गायब हुए, आई का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही बनेगा, एम का वॉज हो जाएगा, डूइंग हिज वर्क, माई का भी हिज होगा क्योंकि अगेन इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। देन मोहन सेड टू यू, यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। मोहन, हाँ, क्या आएगा, मोहन टोल्ड यू, मोहन टोल्ड यू दैट, ये क्यों आएगा, मोहन टोल्ड यू दैट, यू, यू, क्या लगेगा यू वर, वॉज नहीं लगता यू के साथ, वर लगता है, यू हमेशा प्लूरल फॉर्म लेता है, यू आर, यू वर, ठीक है। यू वर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। क्या that you are not doing your work seriously, ठीक है। रमेश said to me you are not doing your work seriously। रमेश told me that I am not doing my work seriously। यही बोलना है। आई, टेंस नहीं चेंज किया रिपोर्टेड स्पीच का, आई वॉज, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब को देखना है हमको, तो रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से टेंस चेंज होगा। तो ये रमेश टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क सीरियसली। क्लियर? ठीक है। मोहन टोल्ड यू दैट यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली, रमेश टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क सीरियसली। क्लियर? आगे बढ़े। गुड।
ठीक है, अब जब थर्ड पर्सन की बात होती है तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ सेंटेंस, जैसे एक और सेंटेंस है, राम ही सेड टू राम सीता शुड अलाउ हर टू कंप्लीट इट, तो ही सेड टू राम दैट सीता शुड अलाउ हर टू कंप्लीट इट, ठीक है, ही टोल्ड, ठीक है। नाउ ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स की लिस्ट है। नाउ क्या हो जाता है, देन हो जाता है, दिस दैट दीज दोज हेयर देयर दस सो कम गो टुडे दैट डे टुमारो द नेक्स्ट डे यस्टरडे द प्रीवियस डे, ठीक है। तो टुमारो को हम नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे भी बोलते हैं, ठीक है, द फॉलोइंग डे, ठीक है। और यस्टरडे को द प्रीवियस डे या लास्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, ठीक है, अगो बिफोर, क्लियर, ठीक है। हम्म, ये वर्ड्स दिए रहते हैं, ये अपन चेंज करते हैं। हाँ, वो जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बोलेगा, जब वो बोलेगा ना इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करो, तब ये वाले वर्ड्स, ये डायरेक्ट में वर्ड यूज नहीं होते, क्योंकि ये सब इनका फॉर्म अलग है ना, ये दैट डे वगैरह ये डायरेक्ट में थोड़ी ना यूज करेंगे हम। नरेशन कर रहे हो, आते हैं, वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आएगा। हाँ, डायरेक्ट से नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट में जब तुम किसी को कुछ बता रहे हो तो वर्ड टू वर्ड बताओगे ना, तो टुडे को तुम दैट डे क्यों बोलोगे डायरेक्ट में, ठीक है। यस्टरडे को तुम लास्ट डे क्यों बोलोगे, प्रीवियस डे क्यों बोलोगे, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्जन की बात आती है तब ये दिया रहता है और ये करना रहता है, ठीक है। चलो, नाउ ही सेड आई विल डू दिस वर्क नाउ, he said that he 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 would, yes, do this, that work then, ठीक है, समझ आ गया अभी वर्ड्स का चेंज, ठीक है। तो ही सेड दैट, आई क्या हो जाएगा, ही, डू का डू ही रहेगा, विल का वुड हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, वर्क नाउ का वर्क देन, क्लियर। नाउ ही सेड आई केम टू दिस विलेज लॉन्ग अगो, he said that he come to that village, हाँ क्या, लॉन्ग बिफोर, सिर्फ अगो चेंज होगा ना, लॉन्ग बिफोर, ठीक है। कम, यस, ही हैड कम होगा या फिर ही हैड वेंट, ठीक है, ही हैड कम या फिर ही हैड वेंट, ठीक है, टू दैट विलेज लॉन्ग बिफोर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ही हैड गॉन टू दैट, गॉन भी बोल सकते हैं, ही हैड गॉन टू दैट, नहीं, हाँ नहीं, ज़रूरी नहीं है, गेम का गॉन भी हो सकता है ना, गया था, क्या, देखो यहाँ पे वो बोला है कि वो आया था इस विलेज में, यहाँ हम बोलेंगे कि वो गया था, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट रुको। ही सेड आई केम टू दिस विलेज लॉन्ग अगो, तो ही सेड दैट कि ही हैड गॉन टू दैट विलेज लॉन्ग बिफोर, तो गॉन यूज करने में क्या प्रॉब्लम समझ में आई, ठीक है। मैं ही हैड का, ही हैड, कम का गॉन चेंज होता है, कम का गो होता है, जो ये वर्ड की लिस्ट में है ना, यहाँ पे एक वर्ड और होता है, कम जब लिखा होता है तो उसका गो होता है, टेंस चेंज हो रहा है, वो आप सही बोल रहे हो, लेकिन जब भी देखो, अगर आप ही हैड कम लिखते हो, ठीक है, ही हैड कम टू दैट विलेज लॉन्ग बिफोर, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप कि गॉन की जगह कम हो जाए, ठीक है, तो मैंने बोला ना वो भी लिख सकते हो, लेकिन गॉन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, कि उसने कहा कि वो उस विलेज में गया था बहुत पहले, यहाँ वो क्या बोल रहा है कि मैं इस विलेज में आया था, वो ये मैं ये बता रही हूँ कि मैं इस विलेज में आई थी बहुत पहले, अब वो किसी थर्ड पर्सन को क्या बोलेगा कि वो उस विलेज में गया था बहुत पहले, ये भी बोल सकता है कि वो इस विलेज में आया था बहुत पहले, तो ही हैड कम भी सही होगा, ही हैड गॉन भी सही होगा,
ठीक है। वैसे मोस्टली अगर हम वर्ड चेंज की बात करें, जैसे अब जैसे अगो का बिफोर कर देते हैं हम, नाउ का हम देन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो नाउ का देन, दैट वर्क देन, तो कहीं ना कहीं बोलने में ये भी थोड़ा सा ऑड लगता है, लगता है कि ही सेड दैट ही वुड डू दैट वर्क देन, ये सही लगता है। ये चेंज ऑफ वर्ब्स वर्ड्स रहते हैं, तो जब कम है यहाँ पे तो कम भी एक इस लिस्ट में रहता है, कम का गो होता है, ठीक है। तो ही हैड गॉन टू दिस विलेज सही है। डाउट है अभी भी? अरे नहीं, ठीक है, नहीं, अगर कोई डाउट है तो अभी भी बात करो। कम का गो होता है, जैसे नाव का देन होता है ना, मुझे बताओ, नाव का देन होता है ना, जैसे अब देखो, जैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो दैट वर्क देन, तो बस कम जहाँ पे होगा वहाँ गो होगा। अप्रोप्रिएट कम लगता है हमें बोलने में, जैसे देखो हम यहाँ पे दैट वर्क देन भी तो अप्रोप्रिएट नहीं लगता ना बोलने में। मुझे ये बताओ, अगर ये सेंटेंस में देन, हाँ, तो बस जैसे अब का तब हुआ तो आया का गया होगा। आया का आया अच्छा, तो फिर अब का अब ही क्यों रहा, अब का तब क्यों हुआ? हाँ, तो आया का गया होगा, अब का जैसे तब होता है, ठीक है। आगे बढ़े। देखो अब अफर्मेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। ये असर्टिव सेंटेंस जो हमने सबसे फर्स्ट पढ़े थे, असर्टिव सेंटेंस, वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। मतलब कम भी रहा और गो भी गॉन भी रहा, वैसा बोल रहे हो? मोस्टली ऐसा नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा, अगर वो कम देगा तो वो यहाँ लॉन्ग अगो ही दे देगा, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं करेगा कि दोनों सेंटेंसेस में सेम दे देगा, गॉन भी और कम में भी वो कुछ ना कुछ एरर देगा, वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर असर्टिव है तो कितने टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये हम बहुत बार अभी तक पढ़ लिए, सेट टू का टोल्ड, सेट टू का टेल, विल से टू का विल टेल, और कनेक्टर का यूज होता है दैट, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, विल से वो सेंटेंसेस में जैसे जैसे आएगा, विल से टू का विल टेल, ठीक है। विल से टू, ठीक है, जैसे सेड का सेड ही रहता है तो सेड टू का टोल्ड होता है, से टू का टेल होगा, अगर से है या सेज है तो सेज ही रहेगा, ठीक है। विल से टू का विल टेल होगा, विल सेज, हाँ वहाँ वहाँ चेंज होगा। चलो बताओ, ही सेड टू राम मोहन डिड इट, ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है, पास्ट है, असर्टिव है, अफर्मेटिव है, कुछ बता रहा है ना। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल सिंपल एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव या फिर डिक्लेरेटिव। ही टोल्ड राम दैट मोहन, हम्म, मोहन बोलो। ही टोल्ड राम दैट मोहन हैड डन इट। हाँ, इट का चेंज नहीं होता है ना, इट का इट ही रहता है, ठीक है। ही टोल्ड राम दैट मोहन हैड डन इट, ही सेड टू मोहन राम हैज डन इट। ही टोल्ड मोहन दैट राम हैड डन इट, ठीक है। नेक्स्ट, he said to मोहन राम is doing it, he, he told मोहन that राम was doing it, इसका क्या हो जाएगा, was। क्लियर है? ये सब आप लोगों ने खुद से किए हैं,
ये सब आप लोगों ने खुद से किया है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो क्लैरिटी आई है ना, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है मतलब, है ना? ठीक है। तो he told Ram that Mohan had done it. He told Mohan that Ram had done it. He told Mohan that Ram was doing it. Clear? तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और जिसको कंफ्यूजन है उसके चेहरे पे एकदम ब्लैंक रहता है, उसको समझ कर ऐसा लगता है कि हाँ सर समझ में आ रहा है। एक्सप्रेशंस बदलो। चलो, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस, वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन से टाइप? हम्म हम्म ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसका आंसर येस और नो में दिया जाता है, या तो हाँ या तो ना, जैसे आर यू कमिंग, तो हाँ या ना, या तो आ रहे हो या तो नहीं आ रहे हो। ठीक है। एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड, यहाँ जिनको हम बोल सकते हैं कि जिनका आंसर यस या नो नहीं हो सकता, कि व्हेन आर यू कमिंग, तो यस या नो में तो नहीं बता सकता। व्हेन मतलब कब आ रहे हो, तो वो कोई टाइम बताएगा, है ना, कोई दिन बताएगा कि व्हेन आर यू कमिंग, तो वो इस टाइम पे आ रहा हूँ या इस दिन आ रहा हूँ। ठीक है। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो नहीं होता, उनके लिए और इनके लिए रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब हम इंटरोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, फुल स्टॉप लगता है। ठीक है। जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की जिनका आंसर यस या नो में होता है, तो इनके साथ या तो इफ लगता है या तो फिर बेहतर लगता है। ठीक है। और जब हम इन सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इनका टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन ये वैसे ही रहते हैं, उसी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। तो बताओ इसका क्या होगा? ही ही आस्क्ड मी, यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? आस्क्ड, ठीक है, या फिर इंटेरोगेटेड, या फिर इंक्वायर्ड। ठीक है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात होती है तो आस्क्ड, इंटरोगेटेड या फिर इंक्वायर्ड। ही आस्क्ड मी if I was coming। यू क्या, यू किसके हिसाब से चेंज होगा? इसके हिसाब से, तो मी के हिसाब से चेंज होगा। हाँ हाँ, कंपनी कहाँ है? हाँ, कंपनी कहाँ है? आ कंपनी क्यों होगा, मतलब मैं समझी नहीं। ही आस्क्ड मी, यू उसके हिसाब से चेंज होगा क्या? अ कंपनी क्या? अच्छा, वो वाला कंपनी नहीं, तो वो साथ में चलने के लिए थोड़ी बोल रहा है, वो तो उससे पूछ रहा है कि तुम आओगे क्या। अ कंपनी वर्ड जब तक इसमें नहीं है तब तक आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। ठीक है। तो अपन को अपने मन से कोई वर्ड ऐड नहीं करना है, ठीक है, जब तक वो क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है। अगर वो ये पूछता आ विल यू अकम्पनी मी, तो तब ये होता कि इफ आई विल अकम्पनी हिम या इफ आई वुड अकम्पनी हिम। ठीक है। तो तब होता है ये। तो अभी क्या हो जाएगा? मी, ये जो यू है ये इसके हिसाब से चेंज होगा क्योंकि वो किससे क्वेश्चन कर रहा है? उससे। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज, आर का क्या हो जाएगा? वॉज, इफ आई वॉज कमिंग, फुल स्टॉप। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आएंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता। ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी दैट नहीं यूज होता एज अ कनेक्टर, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है। तो ही आस्क्ड मी दैट नहीं होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग। ठीक है। नाउ इसको 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 ट्रांसलेट करो। ही ही आस्क्ड मी, he asked me he asked me when I, यू का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि इसके हिसाब से बात हो रही है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। when I, आर का क्या हो जाएगा? was, कमिंग का कमिंग ही रहेगा, फुल स्टॉप। ठीक है। he asked me when I was coming। क्लियर? क्लियर?
आगे बढ़े, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो क्लास आज यहीं पे रुक लें, कल का कल करें आगे। नोट्स बनवा दूं, है ना, नोट्स बनवा देती हूँ, पहले ये देख लो। ही आस्क्ड इंटरोगेटेड या फिर इंक्वायर्ड मी इफ आई वाज कमिंग, ठीक है। ही आस्क्ड मी, इंटरोगेटेड मी, इंक्वायर्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग। क्लियर? अब नोट्स बना लो।